अब ज़्यादातर लड़कियां जो जिस्म फरोशी के धंधे में थी या कह लें कि 2 नंबर काम करती थी, वो ज़्यादातर वो लड़कियां आ गई हैं ड्रामों में। उनको पता है कि हमने पैसे दिखाने, लड़की ने रूम में आ जाना है, चाहे वो एक्टर है चाहे कोई भी है। एक किसी अजनबी के सामने अगर कोई लड़की अपना जिस्म फरोशी कर रही है, कोई काम कर रही है, कपड़े उतार रही है, वो उसको पता है वो उसके लिए कितना मुश्किल है। मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, किसी के आगे कपड़े नहीं उतारने पड़ते थे। ये जो हराम की मौत मर जाती हैं, किसी को गोली लग गई, किसी को फलां बंदे ने जहर दे दिया, ये कर दिया, ये चीज़ें मेरे ख्याल में नहीं होती। फिर तब मेन एक्टर हैं माशाल्लाह मंथली 10-10 लाख भी कमा लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन इकबाल और आप देख रहे हैं सिटी कॉर्नर टीवी। ख़वातीन व हज़रात, आज मेरे साथ मौजूद हैं मरूफ स्टेज डांसर भी रह चुकी हैं, परफॉर्मर रह चुकी हैं। रेशम खान अपना परफॉर्म करती थी तो दूर दूर से लोग इनके परफॉर्मेंस देखने के लिए आते थे। इन्होंने 16 साल थिएटर इंडस्ट्री को दिए हैं। अपने थिएटर इंडस्ट्री के बारे में कुछ इनकी ज़िंदगी की जो भी एक्सपीरियंस रहा थिएटर में काम करने का, उस हवाले से कुछ जानेंगे। कुछ अर्सा कबल इन्होंने इंटरनेट पर मौलाना तारिक जमील साहब, जो कि एक मारूफ स्कॉलर्स हैं, आलिम दीन हैं, उनकी कुछ बयानात सुनना शुरू की। इन्होंने कुछ तहकीक वगैरह की इस्लाम पे, तो इन्होंने थिएटर इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रेशम, आपने क्यों फील्ड ज्वाइन की? वो क्या बुनियादी चीज़ें बनी, वजह बनी जो आपको ये चीज़ ज्वाइन करनी पड़ी? फैमिली में से जब मैं अलहदा हुई तो मेरे पास बच्चे थे 2। फैमिली को जब मैंने छोड़ा तो मेरे पास कोई काम था नहीं, पढ़ी लिखी मैं थी नहीं, तो मेरे पास दोस्त बन गई एक मेरी, उसने मुझे इस फील्ड में लगा दिया। बच्चों के साथ कोई जॉब नहीं देता था, तो इस फील्ड में आने के बाद ये था कि मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, किसी के आगे कपड़े नहीं उतारने पड़ते थे। इस फील्ड में आकर सिर्फ मुझे इस चीज़ का बेनिफिट मिला कि मैंने अपने आप को एक किसी अजनबी के सामने अगर कोई लड़की अपना जिस्म फरोशी कर रही है, कोई काम कर रही है, कपड़े उतार रही है, वो उसको पता है वो उसके लिए कितना मुश्किल है। लेकिन बस ये है कि अल्लाह पाक सबको नेकी की हिदायत दे। अच्छा रेशम, आपको नहीं लगता कि जो एक लड़कियां जो कि पहले से ही जिस्मानी ताल्लुक़ बनाती हैं, गलत काम करती हैं, बदकारी करती हैं, वो लड़कियां अब स्टेज ड्रामों में आने लग गई हैं कि चलो यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और हमें इस तरह की जिस्मानी ताल्लुक़ बहुत कम बनाना पड़ेगा। वहाँ पे तो ज़ाहिर है आपको पता है कि जो काम चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और जब से ऐसी लड़कियाँ फील्ड में आना शुरू हुई हैं, तब से फील्ड की वैल्यू कम हो गई है। पहले ऐसी फील्ड नहीं थी हमारी। अब ज़्यादातर लड़कियां जो जिस्म फरोशी के धंधे में थी या कह लें कि 2 नंबर काम करती थी, वो ज़्यादातर वो लड़कियां आ गई हैं ड्रामों में। अब देखिए उनकी परफॉर्मेंस देख लें, उनकी परफॉर्मेंस कोई भी नहीं होगी, गाना कोई होगा, बोल कोई होगा, वो स्टेप गंदे कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें, और पब्लिक तो ये चीज़ देखती है। तो वो ये काम करके उधर से फ़ौरन ही वो उनकी फ़ोन पे डीलिंग हो रही होती है, बल्कि काम शुरू होने से पहले ही, स्टेज पे आने से पहले उनकी डील हो चुकी होती है, आज इतनी सीटें लगवा दें जी, शाम को हम जाएंगे आपके साथ। वो सीटें लगती हैं, शाम गाना ख़त्म होने के बाद, ड्रामा ख़त्म होने के बाद लड़कियां चली जाती हैं। लेकिन ये स्टेज पे ज़्यादातर अब लड़कियां इसलिए आके खड़ी हो जाती हैं कि उनका रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बग़ैर अपनी जिस्मानी ताल्लुक़ बनाए किसी के साथ, अगर आप 1 लाख भी 50,000 भी कमा लेते हैं, तो वो बड़ी एक हैंडसम अमाउंट है। 1 लाख भी बड़ी, आपके खर्चे वगैरह मैनेज हो जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो स्टेज डांसर है, जो परफॉर्म करते हैं, उनको इस चीज़ से हट के कि वो ज़्यादा लालच में ना आए? तो ये जो एक आपका पूरा इंडस्ट्री है, उसको फिर बदनामी का बायस भी बनता है। लोग नहीं अच्छी समझते। ठीक है, आप बधाएँ वगैरह दिखाएं, करें डांस परफॉर्मेंस, लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एक जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं किसी के साथ, तो वो फिर पूरी एक इंडस्ट्री पे आ जाता है धब्बा बन के कि यार ये यहाँ की लड़की है तो इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। जी ऐसे ही है। अगर ये सब एक्टरें बीच में कुछ अच्छी भी हैं, सब एक जैसी नहीं है। अगर सब इस चीज़ को देखें कि हमने काम ही करना है और परफॉर्मेंस की हद तक हमने रहना है, तो एक्टर की एक इज़्ज़त भी हो और एक वैल्यू भी हो। ये जो हराम की मौत मर जाती हैं, किसी को गोली लग गई, किसी को फलां बंदे ने जहर दे दिया, ये कर दिया, ये चीज़ें मेरे ख्याल में नहीं होती। फिर तब पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। एक्टर बड़े इत्मीनान से बाहर निकलता था, बड़े फ़ख्र से बाहर निकलता था, लोग उसको देखने के लिए आते थे, बड़ी इज़्ज़त से उसे पेश आते थे। अब कहीं एक्टर को देख लें तो अजीब अजीब बातें, लोग लड़के ताने कसते हैं, बातें करते हैं, आवाज़ें लगाते हैं। सिर्फ यही चीज़ें कुछ, या स्टेज एक्टर जो हैं या स्टेज ड्रामे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं बिल्कुल ये चीज़ें, क्योंकि वो गलत कार्य की तरफ ज़्यादातर लोग चले गए हैं। वो उनको पता है कि हमने पैसे दिखाने, लड़की ने रूम में आ जाना है, चाहे वो एक्टर है चाहे कोई भी है। तो फिर इसलिए लोग स्टेज को या ड्रामे को या इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते अब। अच्छा, अब आपने फील्ड भी छोड़ दी, तो ज़ाहिर आप किस तरह आप अपना गुजारा करती हैं घर का वगैरह चलाने के लिए? गुजारा कैसे करना होता है, मैं छोटा मोटा थोड़ा बहुत घर का, पार्लर का घर में अभी कर रही हूँ। अभी पार्लर वगैरह खोला नहीं है मैंने, और स्टिचिंग का थोड़ा बहुत जानती थी, वो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ कभी कभी। आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ होगा। जब आप परफॉर्म करती थी, लोग देखते थे आपको बड़ी हवस वाली निगाहों से
तो वो आपको चीज़ें माइंड में भी याद आती हैं कि यार नहीं, वो बड़ा एक वो कैसा एक्सपीरियंस था जब लोग जो है वैशी निगाहों से लोग देखते थे? बहुत बुरा फील होता है उस टाइम। अक्सर मेरे आप सॉन्ग देखेंगे यूट्यूब पे मेरे चल रहे हैं सॉन्ग निकाल के, तो जब कोई इस तरह की नज़रों से देखता था तो मुझे स्टेप भूल जाते थे अपने। और ठीक है, मैं एक मजबूरी के तहत, क्योंकि मेरा कमाने वाला कोई नहीं था घर पे, तो मैं चला रही थी अपने घर का निज़ाम कि इधर से मेरा गाना ख़त्म होता था, उसी टाइम फ़ौरन ही मैं अपने बाल क्लोज़ करने, और मैंने ग्रीन रूम में नहीं जाती थी, मैं सीधा ही अपनी गाड़ी में बैठना या रिक्शे पे या बाइक पे जिस पे भी होना, मैंने घर आ जाना कि ना मैं वहाँ पे रुकूंगी, ना किसी से मेरी सलाम दुआ होगी, ना मुझे कोई ऑफ़र करेगा किसी चीज़ की। तो काफ़ी चीज़ों को फेस करते थे, बड़ी मुश्किल भी होती है, बड़ी तकलीफ़ भी होती है। कुछ लोग शायद इस फील्ड में लड़कियां कुछ आती इसलिए हैं ये चीज़ें सब करने के लिए, और जो सिर्फ अपने काम की हद तक होती है उनकी वजह से उनको भी काफ़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। बड़े लोग नहीं छोड़ पाते, तो कितना का मुश्किल है छोड़ना? बहुत मुश्किल है। एक बंदा पैसे में, शोहरत में डूबा हुआ हो तो वो एकदम से उससे निकल के एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आया, आप लोग भी समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता है इस चीज़ को। हर चीज़ वो वाह वाह जो हो रही होती है, वो तालियों की गूंज होती है, वो बड़ी तारीफ़ें हो रही होती हैं, जिस लड़की ने परफॉर्मेंस अच्छी की है, बाहर निकलती है लड़की तो हज़ारों लोग लगे होते हैं, जी मैम आपका परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैम आपका फेस अच्छा है, मैम आपको की अदाएँ अच्छी हैं, ये चीज़ें। और ये चीज़ें जो तारीफ़ मर्द है या औरत है, वो तारीफ़ की तो आपको पता है कमज़ोरी होती है इनकी, तो ये चीज़ें, और कुछ लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को समझती थी कि ये तारीफ़, ये सब कुछ सिर्फ यहीं पे होता है हमारे सामने ही। जब लोग बाहर जाते हैं वो क्या क्या हमारे बारे में बोलते हैं वो हमें भी पता है। मुश्किल बहुत होता है एक पैसे को छोड़ के, अच्छी लाइफ को छोड़ के। अच्छी लाइफ यानी कि जो दुनियावी आराशियाँ हैं वो हमारी ख़त्म हो जाती है जब हम फील्ड को छोड़ के हम नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हैं। अब मैं आई हूँ, मुझे पता है मैं किन चीज़ों को फेस कर रही हूँ। कोई स्टेज डांसर अपना काम छोड़ना चाहती है तो प्रोड्यूसर वगैरह जो भी वहाँ के मैनेजमेंट है, अगर जाहिर है कोई ये लड़की हिट है तो उनके तो बिज़नेस को बड़ा इशू होता होगा, तो वो छोड़ने देते हैं, फिर वो ब्लैकमेलिंग वाला होता है सीन इस तरह का भी? नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोड्यूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ, लाखों की तादाद में लड़कियाँ हैं, कोई अगर एक छोड़ भी जाती है बीच में से तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक हिट है लड़की, वो छोड़ के जा रही तो उसके पीछे कई खड़ी हुई हैं हिट होने के लिए। एक फील्ड में आप आ गई है लड़की ना, वो छोड़ के हट जाएगी, सारी ज़िंदगी उसका फील्ड का ही नाम चलना है, फील्ड के हवाले से उसको लोग जानेंगे, उसको अच्छी नज़र से कोई भी नहीं देखेगा, चाहे वो जितनी भी अच्छी बन जाएगी। और इन चीज़ों को मैंने फेस किया है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं ज़ोर दबाव देते, ब्लैकमेल नहीं करते इस चीज़ के लिए। अच्छा, एक बड़ी एक ज़रूरी बात कि क्या नाम है, कितनी के एक थिएटर डांसर इनकम जनरेट कर लेती है अपनी मंथली? जो मेन एक्टर हैं माशाल्लाह मंथली 10-10 लाख भी कमा लेती हैं। जो उनसे नॉर्मल है कोई 6-7 लाख कमा लेती है, कोई 4 लाख कमा लेती है, कोई 2.5 लाख कमा लेती है। मेरे ख्याल में आजकल के दौर में अगर लड़की एक 2-3 घंटे काम करके महाना 2 लाख 2.5 लाख भी कमाती है तो बड़ी अमाउंट है वो उसके लिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता उसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़्यादा पैसे कमाने का क्या राज है? क्या आपको जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना पड़ता है प्रोड्यूसर वगैरह के साथ या किसी बाहर के साथ, या आप अपनी अदाएँ वगैरह जो परफॉर्म आप कर रही हैं वो करके आप इजीली जो है 1 मिलियन तक पहुंच सकती हैं? नहीं, ये तो झूठ है कि कहें कि अपनी अदाएँ दिखाकर, ये सब कुछ दिखाकर। आज के दौर में एक टाइम था जब एक्टरें अदाओं से, अपनी परफॉर्मेंस से मानी जाती थी, अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब जब तक आप लड़की रिलेशन नहीं बनाएगी बड़े बड़े लोगों के साथ, प्रोड्यूसरों को तो नहीं कह सकते, प्रोड्यूसर पेमेंट नहीं खिलाते। प्रोड्यूसर ये होता है कि लड़की के अगर किसी का ताल्लुक़ किसी प्रोड्यूसर से बन गया तो उसकी मेन पे पिक्चर लग जाएगी, वो मेन एक्टर कहलाई जाएगी, उसका नाम बन जाएगा। तो बाकी जो बड़े बड़े लोग आते हैं ड्रामा देखने के लिए पब्लिक में से, उनके साथ रिलेशन बना के काफ़ी पैसे लड़कियां खाती हैं, और शॉर्टकट रास्ता ये होता है फेमस होने का और शोहरत हासिल करने का, इतना पैसा कमाने का। अच्छा, आपने 16 साल थिएटर इंडस्ट्री को दिए हैं और आज भी आपको कोई DHA में कोई बंगला नहीं है, तो आपका यही है कि आपने सिर्फ परफॉर्मेंस ही अपना आर्ट वगैरह अपना किया, और जब आपको लगा कि यार ये भी गलत है, अब मुझे इस चीज़ को छोड़ना चाहिए, तो आपने उस चीज़ को छोड़ दिया? जी बिल्कुल, यही है कि मैं अपने काम से काम रखती थी, मैं कोई शोहरत के लिए नहीं कर रही थी, मैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। अच्छा, अब मुझे आखिर में जाते जाते बताएं, आपका यूट्यूब चैनल है वो क्या है, उस पर आप क्या कंटेंट वगैरह डालती हैं? मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि घर में बैठ के मैं अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा सकूं और अच्छे तरीके से कमा सकूं। तो मेरे चैनल का नाम है स्टारलाइट, और स्टेज एक्टर रेशम खान के नाम से मैंने उस पर वीडियो अपलोड की हुई हैं 2-3। तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर हो सके तो। मजबूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि आप लोग लाजमी है करें, क्योंकि रोज़ी तो अल्लाह पाक ने देनी है और रिज़्क़ अल्लाह पाक ने देना है, और मुझे अल्लाह पाक पे ही तवक्कल है और मैं उन्हीं से ही मांगती हूँ।
लेकिन आप लोगों से फिर भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कीजिए, बैड जो होती हैं बीच में बातें वो ना किया कीजिए, क्योंकि हम लोग के दिल बहुत नाजुक होते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। नाजरीन, वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो ये मिसाल आपके सामने मौजूद है कि इन्होंने 16 साल थिएटर इंडस्ट्री को दिए, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं लोग छोड़ पाते, ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि उनको ज़ाहिर है इशरत एक लगी होती है, आराइशें मिल रही होती हैं, उसको छोड़ के इसको चीज़ को छोड़ना और दोबारा खुद कफ़ील होकर कमाना बड़ा एक मुश्किल है और आजकल के दौर में। इसी के साथ अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दें, और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।